पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2013 में मिला था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केदारनाथ सिंह को। अगला प्रश्न है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राधाकृष्ण दास। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये वीडियो NTA नेट के साथ साथ हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने किस भाषा का प्रयोग नहीं किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बघेली का। जिन भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया था वे हैं ब्रजभाषा, गुजराती और राजस्थानी। अगला प्रश्न है, रचनाकार और रचना का सही युग्म नहीं है। तो यहाँ पर जो सही युग्म नहीं है वो होगा ऑप्शन डी, विद्याधर, और इनकी जो रचना है पुरुष परीक्षा, ये सही युग्म नहीं है। जो पुरुष परीक्षा रचना है ये है आपकी विद्यापति की, और जो यहाँ पर सही युग्म है वो देखते हैं, राव की है राउलबेली, दामोदर भट्ट की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और ये व्याकरण ग्रंथ है। अगला है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, तो इनकी जो रचना है ये वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, काव्य मंजूषा किस कवि का काव्य संग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कृति करबला किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाटक की। अगला प्रश्न है, डॉक्टर धर्मवीर ने कबीर को किस धर्म से संबंधित माना है? तो डॉक्टर धर्मवीर ने कबीर को माना है आजीवक धर्म से संबंधित। और यहाँ पर डॉक्टर धर्मवीर के बारे में बता दूँ, ये दलित साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। अगला प्रश्न है, रुक्मणी परिणय नाटक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज डाकू के लेखक कौन हैं? तो ये हैं राधा मोहन गोकुल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी नामक सभा किसने स्थापित की थी? तो ये की थी बाबू तोताराम ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी के किस इतिहासकार ने 1857 के संघर्ष को बलवा कहा है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य नाटक के लेखक हैं? तो ये हैं बद्री नारायण चौधरी, और ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो ये नहीं है दरिया साहब, और जो संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में हैं वे हैं बखाना, रज्जब और सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में स्वच्छंद काव्यधारा में नहीं किया है? तो इसका जवाब होगा नरेंद्र शर्मा। जिनका उल्लेख किया है वो हैं रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग का कोई बाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं बस साधन है और दोहरा साधन है। अज्ञेय का ये स्पष्टीकरण किस सप्तक में शामिल है? तो ये है दूसरे सप्तक में शामिल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक कौन सा है? तो ये है सती प्रताप। अगला क्वेश्चन है 17वां, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित नहीं मानी जाती? तो ये है मैथिली, बाकी राजस्थानी, पहाड़ी और ब्रजभाषा ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री नामक शोध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला क्वेश्चन है, श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है 20वां, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं लेखकों के, और ये सभी नाटककार हैं। इनमें बताना है कि जो प्रसिद्ध नाटककार हैं हिंदी साहित्य के वे कौन से हैं। तो जिसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, ये तीनों हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार के तौर पे जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां, तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन करने वाली प्रारंभिक विचारक माधव दास सत्याल का संबंध अध्ययन के किस स्कूल से है? तो ये था ऑप्शन डी, फ्रांसीसी स्कूल से। अगला क्वेश्चन है 22वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये जो नीचे रचनाएं दी गई हैं सभी मैथिली शरण गुप्त की हैं, तो इसमें जो सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन ए,
अर्थात सबसे पहले भारत भारती, उसके पश्चात साकेत, उसके पश्चात यशोधरा और सबसे अंत में द्वापर। अगला क्वेश्चन है, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी काव्य पंक्ति की रचना किस कवि ने की है? तो ये की है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और ये भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन प्रणाली के संदर्भ में डीवी प्रणाली अर्थात डेसिमल प्रणाली संबंधित है? तो यह है पुस्तकालयों में विषय विभाजन प्रणाली से संबंधित। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्लेग की चुड़ैल कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 26वां, कलाधर नाम से किस कवि ने आरंभिक रचनाएं की थीं? तो ये की थी जयशंकर प्रसाद ने। तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है कामायनी। अगला प्रश्न है, किस कथाकार ने दलित जीवन पर उपन्यास नहीं लिखा है? तो ये नहीं लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। और जो दलित जीवन पर उपन्यास लिखे हैं वे हैं गिरिराज किशोर, जगदीश चंद्र, मदन दीक्षित। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं ये भी दलित रचनाकार हैं और जूठन इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है, पर इन्होंने कोई भी उपन्यास नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है 28वां, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो यहाँ पर सही कथन होगा वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात शोध में समीक्षा का समावेश अवश्यंभावी होता है जबकि समीक्षा में शोध का अंश आवश्यक नहीं होता। ये सही कथन है। अगला क्वेश्चन है 29वां, निम्नलिखित में से किस कवि को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये है सही जवाब ऑप्शन ए, लीलाधर मंडलोई को। बाकी विमल कुमार को, अनामिका को और बद्रीनारायण को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है 30वां, कवितावली में कुल कितने कांड हैं? तो इसमें कुल कांड हैं और ऑप्शन ए 7 कांड हैं। और जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कवितावली की भाषा कौन सी है? तो कवितावली की भाषा होगी ब्रजभाषा। और कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है क्या जो रामचरितमानस है तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है 31वां, काल विभाजन और नामकरण का मुख्य आधार नहीं है? तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यातायात के साधनों का विकास। अगला क्वेश्चन है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो ये है ऑप्शन बी, रामनरेश त्रिपाठी की। अगला क्वेश्चन है 33वां, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं वे हैं श्रीराज शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन है 34वां, इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, ये कथन किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 35वां, विश्व प्रपंच किस कृति का अनुवाद है? तो ये होगा ऑप्शन डी, रिडल ऑफ द यूनिवर्स। अगला क्वेश्चन है 36वां, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन बी, कृष्ण बिहारी मिश्र। जो मिश्र बंधु में शामिल है वे हैं गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है 37वां, गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य में वर्णित विषय हैं? तो इसमें जो वर्णित विषय है वो है विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। पंत प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति और चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है 39वां, हिंदी में संस्कृत कोशों के अनुकरण पर मध्यकाल में पद्य रूप में कौन सा कोश निर्मित हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, अनेकार्थ मंजरी। अगला प्रश्न है, साइयाँ लेती सामूही हंसी हंसी बूझती प्रिय की बात, ये पंक्ति किस रासो ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं ऑप्शन डी, बिसलदेव रासो से। अगला क्वेश्चन है, अभी देखिए क्या हाल देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसी,
ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये है ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र की रचना पंक्तियाँ। अगला प्रश्न है, अंकों वाले ISBN में बाएं से दाएं पढ़ते हुए कौन सा अनुक्रम पुस्तक में शीर्षक को दर्शाता है? तो ये दर्शाएगा ऑप्शन बी, अनुक्रम 10, 11 और 12। अगला प्रश्न है, जाने दो वो कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीश पर महामेघ को झंझानील से गर्ज गर्ज भिड़ते देखा है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये हैं नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन है, 4 डग हमने भरे तो क्या किया है पड़ा मैदान कोसों का अभी। मौलवी ऐसा ना होगा एक भी, खूब उर्दू जो ना होवे जानता। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये हैं ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य पंक्तियाँ। अगला प्रश्न है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये काव्य पंक्ति किस कवि की हैं? तो यह है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साहित्य में स्थान का बहुत महत्व होता है। हिंदी के अनेक कथाकारों ने शहर और किसी क्षेत्र विशेष को रचना का केंद्र बनाया। प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर लखनऊ किस कथाकार के साहित्य के केंद्र में है? तो ये है ऑप्शन ए, अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने कृष्णाशय नामक प्रकरण ग्रंथ लिखा था? तो ये लिखा था बल्लभाचार्य ने, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति गोदान की पहली पंक्ति है? तो ये है, होरी ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को उख गोरने भेज देना, मैं ना जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दो। अगला क्वेश्चन है 49वां, प्राकृत ग्रंथों के जैन भांडागार मुख्यतः किस प्रदेश में हैं? तो ये हैं राजस्थान में स्थित, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला और अंतिम प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास किस परंपरा से संबंधित है? तो ये है जैन काव्य से संबंधित, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो ठीक है दोस्तों।